हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू करियर पर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 10 IBPS RRB PO एंड क्लर्क की कंप्यूटर अवेयरनेस क्लासेस में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कीबोर्ड इज अ डैश डिवाइस। अब दो तरह के डिवाइस हैं जो यूज होते हैं कंप्यूटर में। एक होते हैं इनपुट, आउटपुट। इसका आंसर यहाँ पे है इनपुट डिवाइसेस। अब हमेशा से कन्फ्यूजन रही है कि इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं। कन्फ्यूजन रहती है कि कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस है या एक आउटपुट डिवाइस है, या फिर एक माउस वो इनपुट है या आउटपुट है। तो चलिए इसकी क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज कनेक्टेड टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर्स। मतलब इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो यूजर्स यूज कर रहे हैं और कंप्यूटर के अंदर उसको नेटवर्क जा रहा है। एन आउटपुट डिवाइस इज कनेक्टेड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। आउटपुट डिवाइस क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है यूजर्स को। ठीक है। इनपुट डिवाइसेज आर कंट्रोल बाय द यूजर। यूजर मतलब हम, वी द पीपल। जो हम लोग हैं वो इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। आउटपुट डिवाइसेज आर कंट्रोल बाय द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेज ट्रांसलेट यूजर फ्रेंडली इनपुट टू मशीन अंडरस्टैंडेबल इनपुट्स। जो हम कंप्यूटर को बताना चाह रहे हैं वो इनपुट डिवाइसेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताएगा। Output devices translate machine-friendly outputs to understand into understandable outputs। अब यहाँ पे सिंपली एग्जांपल्स दे रखे हैं, माउस, कीबोर्ड, माइक, जॉयस्टिक, स्कैनर, ट्रैक बॉल एक्सेट्रा। माउस से आप क्लिक करोगे किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ओपन करने के लिए, तो आपने अपना इनपुट दिया और उसने इसको इंटरप्रेट करा और डॉक्यूमेंट को ओपन कर दिया। सिमिलरली आउटपुट में प्रिंटर की अगर हम बात करें, अब कंप्यूटर ने प्रिंटर की कमांड ली, उसको प्रिंट निकाल के हमें दे दिया, आउटपुट दे दिया हमें। स्पीकर, हमने गाना चलाया, आउटपुट के तौर पे हमें साउंड मिल गया। तो सिमिलरली हमें ये बेसिकली अब इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइसेस जो डेटा को एक्सेप्ट करते हैं हमारे तरफ से, कंप्यूटर जो हमारी तरफ से डेटा लेगा, और आउटपुट जो हमें वो देगा। ठीक है। आज का सेकंड क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI काफ़ी फेमस है और काफ़ी करंट अभी टॉपिक चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी टूल्स आ चुके हैं AI के जो अभी यूज़ हो रहे हैं मार्केट के अंदर। तो AI के जो फादर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कौन है? जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही बेसिक है, जो बेसिक और एडवांस क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलते हैं IBPS RRB के एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का आपको मतलब है कि डेटा स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना। स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के टर्म में या फिर PC के टर्म में यही मतलब होता है कि डेटा को स्टोर करना। डेटा स्टोर किस में हो सकता है? पेन ड्राइव में हो सकता है। पेन ड्राइव में आपने 16 GB की पेन ड्राइव आपके पास, उसमें डेटा आप स्टोर कर लोगे अपना। एक CD है अगर आपके पास, जो पहले चलती थी, अब थोड़ा बंद हो गई है, आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी अर्लियर टाइम में, फ्लॉपी डिस्क। अब ये सारी चीज़ें जिसमें डेटा को स्टोर करा जा सकता है। तो यहाँ पे CD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया और DVD हो गया। इन सब में स्टोरेज करी जा सकती है डेटा की, लेकिन एक मॉनिटर में, एक कंप्यूटर की स्क्रीन में जो सामने आपको आउटपुट दिखाती है, जैसे अभी सामने आपको ये सामने आउटपुट दिख रहा है, इसके अंदर कभी डेटा स्टोर नहीं होता। तो इसका आंसर है मॉनिटर, की मॉनिटर जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CPU कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल, मेमोरी एंड डैश यूनिट। CPU के अंदर 3 यूनिट्स हैं। अगर हम बात करें CPU के अंदर 3 यूनिट्स हैं। एक तो हो गई हमारी कंट्रोल यूनिट। ये ऐसे ना डायग्राम अगर हम बना लेते हैं तो डायग्राम हमें याद रह जाते हैं एग्जाम में, और हमें इसकी एक इमेज बन रखी होती है हमारे दिमाग के अंदर, और सामने हम आंसर क्वेश्चन में देख के मार्क कर देते हैं। थर्ड इसमें आंसर आएगा अरिथमेटिक, लॉजिकल। ठीक है। 3 तरह की यूनिट्स हैं इसके अंदर, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, CPU। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, द डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कंप्यूटर जो है वो होता है नेटवर्क सर्वर, जिसके थ्रू, नेटवर्क सर्वर के थ्रू जितनी भी डेटा है वो हर एक पार्ट में जाएगी, उसको बताएगी क्या काम करना है उसको। सर्वर चल रहा है इंटरनेट के थ्रू और क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन जा रही है किसके थ्रू? सर्वर के थ्रू। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं जंक ईमेल। आपने अपना मेल बॉक्स जब आप चेक करते हो, मेल बॉक्स में वो आउटलुक भी होता है, ये जीमेल भी होता है, वहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिखते हैं आपको। इनबॉक्स जो आपके मेल जा रखे हैं, सेंड जो आपने मेल कर रखे हैं, प्रमोशंस में थोड़ी सी ईमेल्स आती हैं जो प्रमोशनल इमेज जो ईमेल्स होती हैं अपनी किसी वेबसाइट्स की, और एक आपको देता है स्पैम। स्पैम इज़ दी जंक ईमेल, जो भी बेकार के ईमेल्स होते हैं जो फिशिंग के थ्रू भेजे जाते हैं आपके पास,
जो फिशिंग के थ्रू आपके पास भेजे जाते हैं या फिर किसी हैकर्स के थ्रू भेजे जाते हैं आपके पास, ये सारे चले जा, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं एक बार, हैकर्स के थ्रू आपके पास भेजे गए हैं तो उनको हम कहते हैं जंक ईमेल, यानी ये जंक ईमेल्स को क्या कहते हैं हम, स्पैम। एक स्पैम फोल्डर बना होता है आपके मेल बॉक्स के अंदर। 8th क्वेश्चन इज टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद न्यू नेम एट अ न्यू लोकेशन वी शुड डैश कमांड। अगर आप लोग एज्यूम करते हैं हम लोग कि आप वर्ड फाइल यूज कर रहे हो, आपने एक रेज्यूमे बनाया, अपना रेज्यूमे बनाने के बाद आपने उसको सेव करा, आपने कमांड दी सेव Ctrl+S, ये तो हो गई नॉर्मल, ये तो हो गई नॉर्मल। Ctrl+S से वो वर्ड डॉक्यूमेंट आपकी वर्ड फाइल के अंदर ही सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर जाके यहाँ पे फाइल पे जाके क्लिक करोगे, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव एज। सेव एज आपको अपनी डेस्टिनेशन आपको खुद चूज करनी पड़ेगी। मतलब आपको ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देगा जिसमें आपको अपनी डेस्टिनेशन डालनी है, या तो आपने डेस्कटॉप पे सेव करोगे, या फिर आप एक डॉक्यूमेंट में सेव करोगे, या फिर आप एक नया फोल्डर बनाओगे इसको सेव करने के लिए। अब वो आपकी चॉइस है। तो अब इसने क्या पूछा, टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद न्यू नेम एट अ न्यू लोकेशन वी शुड यूज। अब इसका आंसर आएगा सेव एज कमांड। ठीक है, अब नई वाली फाइल के लिए भी ये है, अगर आप एक एग्जिस्टिंग फाइल पे काम कर रहे हो, जैसे कि आपने एक पीपीटी ओपन कर रखी है, आप उस पर काम कर रहे हो, उसको आपको नई जगह सेव करना है, तो उसको आप करोगे सेव एज, और जहाँ पे आपको सेव करना है उसकी डेस्टिनेशन में जाके उसको आप सेव कर दोगे। 9th क्वेश्चन है, इन प्रोसेसिंग चेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग पीओ टेक्निक्स हैव इंडियन बैंक ट्रेडिशनली फॉलोड। अब आप लोग जब भी चेक सबमिट करते हो तो वो चेक अपने आप जब वो बैंक सबमिट करते हैं तो एक पीओ टेक्निक होती है जो इंडियन बैंक यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो आपके अकाउंट के डिटेल्स जो हैं अपने आप कैप्चर कर लेता है और वहाँ पे अमाउंट रिफ्लेक्ट आपकी कर देता है। MICR की फुल फॉर्म यहाँ पे मिल गई, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फुल फॉर्म्स कंप्यूटर अवेयरनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कुछ फुल फॉर्म्स ऐसी हैं जो देखने को मिल सकती हैं आपको। काफ़ी बेसिक फुल फॉर्म है। TCP/IP की फुल फॉर्म एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये। HTTP की फुल फॉर्म, HTML की फुल फॉर्म, अब ये MICR हो गया इसकी फुल फॉर्म। एंड अगर हम बात करें URL की फुल फॉर्म और एक CPU की फुल फॉर्म, ये काफ़ी फेमस फुल फॉर्म से पूछी जाती है हमेशा, और पहले भी पूछी जा चुकी है। इसका आंसर है MICR। आज का 10th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड इज डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन ओपनिंग अ वेबसाइट। अब इसका आंसर यहाँ पे है कि वेबसाइट, इसका आंसर वेबसाइट है, वेब पेज नहीं है, वेबसाइट है, वेबसाइट करेक्ट कर लेते हैं इसको हम। और वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एक वेबसाइट बनती है डिफरेंट वेब पेजेस से। अगर आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो अगर आप, तो आपको डिफरेंट पेजेस देखने को मिलेंगे उसके ऊपर। सबसे पहला पेज उसका होता है होम पेज का, इसका आंसर में पता चल गया, सबसे पहला पेज है हमारा होम पेज। अब डिफरेंट वेब पेजेस के साथ, अगर एक वेबसाइट के अंदर 5 वेब पेजेस हैं तो इसकी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, ये पूरी कलेक्शन को हम कहेंगे वेबसाइट। एंड जो इसका फर्स्ट पेज है ये वाला, सबसे पहला जो एकदम खुलेगा वेबसाइट को क्लिक करने के बाद, इसको हम क्या कहेंगे, होम पेज। तो ठीक है, आज हमने 10 क्वेश्चन कवर करे हैं IBPS, RRB, PO एंड कंप्यूटर अवेयरनेस क्लासेस में, और ये था पार्ट 10। डेली एक नई वीडियो आती है, 10 पार्ट हमने कवर कर लिए। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी जाके चेक कर सकते हो चैनल के ऊपर। ऐसी वीडियो आगे भी आती रहेंगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली वीडियो आती रहे। खत्म करते हैं आज की वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।